चाचा, अरे चाची, आप बुढ़ी जी के माँ बाप है ना? अरे भैया, कमाल हो गया भाई साहब, अबे पैरों में गिरो, पैरों में गिरो, पैरों में गिरो, पैरों में गिरो। भाई साहब, हमारा तो जीवन सफल हो लिया, हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो लिए, हमारा जीवन हो गया भाई साहब सफल। एक मिनट, लेकिन अगर आप बुढ़ी जी के माँ बाप हैं, तो फिर तो आप गुरु बाप और गुरु माँ हुई। गुरु आप हमें पहचाने नहीं, हम मुरली मासी जी के विद्यार्थी। विद्यार्थी? अच्छा, तो ये जी जी देखिए हमारा ये तो खाली है। नहीं, ये देखिए ना, हम ही हैं। ठीक है बेटा, अभी हम जरूरी काम से आते, बाद में बात करते हैं। आप मुरली मासी जी को ढूंढ रहे हैं ना? अरे हम कॉलेज से आ रहे हैं, हमने देखा वो प्रिंसिपल साहब के साथ गाड़ी में बैठ कर निकल गए, वो मीटिंग में गए थे। हमें पता मास्टर जी कहाँ पे गए, उनको हम वहाँ से लेके आ जाएंगे, आपके घर पे छोड़ देंगे। जो कटाप कीजिएगा उनके साथ। ओ क्या, अगर मास्टर को पता लगा हम आपको घर पे छोड़े ना, तो हमारे फ्री में नंबर बढ़ा देंगे। चलिए चलिए, अगर 1 घंटे में हमारा बेटा वापस ना आया तो पुलिस को लेके आएंगे, कोना छान मारेंगे। स्नेहा जी के घर पे आके बवाल करोगे, ऐसी जगह जाके छोड़ूंगा ना, जीवन भर भटकते रहेंगे। ठकुराइन जी, कल मेहमानों के सामने आपका सर झुकने नहीं देंगे हम। क्या बात करती हो गंगा, कल तो हम अपना सर उठाकर तुमको हमारे मेहमानों से मिलाएंगे। हम आपको कहे थे ना ठकुराइन जी, वो चंदौली वाला जो रिश्ता टूट गया था सहाना के लिए, वही लोग वापस आ रहे हैं तिलक और सगुन के लिए। बस उसी काम की तैयारी करनी है हमको। महादेव इतना बड़ा खुशखबरी दी है तुमने। हमने कहा था ना गंगा कि तुम्हारी बिटिया को एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। देखो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, हम बहुत खुश हैं। तुम्हारे घर में इतनी सारी खुशियां हो रही है, फिर भी तुम हमारे मेहमानों के लिए दावत भिजवा रही हो। वाह गंगा, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अपनी जबान का मान रखना जानती हो तुम गंगा। अच्छा, आपकी जो होने वाली बहू है ना, वो सब तैयारी देख कर गई है? बहुत अच्छी लड़की है वो, सारी जिम्मेदारी उठा ली है, सगाई का पूरा काम वही कर रही है पूर्वी बिटिया। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं गंगा। हमको और क्या चाहिए, बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। गंगा वहीं से आशीर्वाद दे देना अपना हमारे बेटवा और हमारी होने वाली बहू को। और सुनो, सहाना बिटिया को बोलना कि हमने ढेर सारा प्यार दिया है और बहुत आशीर्वाद दिया है, वो हमेशा खुश रहेगी। अच्छा फोन रखते, बहुत सारा काम बचा है। सब अच्छा हो रहा है गंगा के घर पर, हम बहुत खुश हैं। चलो, हमारी बात का असर तो हुआ उस लड़के की माँ पर। पंचायत में तो ठकुराइन जी सबके लिए बहुत सही फैसले लेती है, फिर खुदाई के बारे में गलती काहे कर जाती है? ना अपनी बेटी का घर ठीक से बसा पाई, और अब बेटे का तो शायद उनके साथ रह रहकर वो लड़की बदल जाए। पूरी बिटिया। जी माँ, कुछ चाहिए था आपको? तुमको देखने का मन किया। एक ही दिल कितनी बार जीतोगी? सारी जिम्मेदारियां उठा ली तुमने और 2 घंटे में ही सब सजा दिया। घर देखो कैसे लग रहा है। ये सब सिर्फ तुम ही कर सकती हो बिटिया। ऐसी शादी जो है ना, 40 गांव में कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, और वो भी तुम्हारे और हमारे बिटवा के सगाई में। मुझे बात बताइए, आपने कुछ खाया अभी तक? तुम्हारा प्यार खाया है, तुम्हारा प्यार पिया है, ये सब हुए। चलो वहां देख लेते हैं। माँ बेटे की सगाई को लेके इतनी खुश है, लेकिन सिद्धू पर क्या गुजरेगी? कुछ तो चमत्कार करो महादेव। अरे वाह बिट्टो, तुम तो बड़े अनुशासन के साथ खो खो का अभ्यास कर रही हो। हाँ, तो हमारे कोच नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम प्रैक्टिस ही छोड़ देंगे। थैंक यू। ये तली हुई चीज है, ये तुम नहीं खाओगी। माँ। शांता, इसके लिए दूध लेकर आओ। नहीं, ये है वो जरूरी चीज जो तुमको रोज खानी चाहिए। सर्दियों में गर्मी पैदा करने के साथ साथ ये तुम्हारे जानते हैं, ये तुरंत एनर्जी देता है, इसका प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इसका एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। फिर और वजन भी नहीं बढ़ने देता।
खास कर पेट। है ना आश्चर्यजनक फायदे? बहुत। अच्छा, इसी बात पे हम ना इसे रोज खाएंगे। दूध आप पी लेना, ठीक है? मम्मी और पापा नहीं मान रहे। हमने फैसला कर लिया है कि वक्त कर शादी कर लेंगे। बनारस से दूर किसी छोटे से गांव में जाकर बस जाएंगे। आपके साथ तो 2 वक्त की रोटी में भी खुशी खुशी जिंदगी भर गुजारा हो जाएगा साना जी। नेहा जी, हम आपकी बहन से प्यार करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि सहाना जी मुरली जी को पसंद करती हो, लेकिन ये बात उन्हें आपसे बताई ना हो। दीप, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? का? बचपन में हम दोनों एक दूसरे से वादा किए थे ना कि एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। आप वो एक बार वादा तोड़ी है, लेकिन उसके बाद फिर से बोले थे हम। आप इस घर में कोई झूठ नहीं, किसी से कुछ भी छुपाना नहीं। कहना क्या चाहते हैं उसने? यहाँ हम मुरली सर के बारे में बात कर रहे थे दीदी। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ये एक तरफा प्यार है कि आपके मन में भी कुछ है मुरली सर के लिए। आप हमें बता सकती हैं। हम आपकी छोटी बहन है, हम समझेंगे आपको। आपके मन में जो कुछ भी है ना, हमें बताइए। मास्टर जी, एक बात है, प्रेम एक उपलब्धि है। आप उसको गलती काहे समझ रहे हैं? नेहा जी, अरे सहाना जी को छोड़िए, सहाना जी का बताइए, क्या उन्होंने आपको मना किया है? को भी सहाना बिटिया, ये देखो कौन आए हैं। चाची नमस्ते। नमस्ते बिटिया, कैसी हो सहाना? ठीक है। बैठो। पिछली बार तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाया था ना सहाना। वो का है ना, गंगा माई हम सबके लिए लड़ी थी ताकि वो काली के ठेका पर कोई भाई, कोई पति शराब पीकर बर्बाद ना हो। और इस बार हम आए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? परसों जब लड़के वाले आएंगे ना तुम्हारे लिए शगुन लेकर, तो पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इसीलिए तो आज हम सब तुम्हारे लिए सुहाग का सामान लेके आए हैं। लेकिन गंगा दीदिया तो बोली थी कि परसों जब लड़का वाला आएंगे तो इन सबको पता चल जाएगा, लेकिन अब खुद ही बता दिए। माँ ने खुद बता दिया मतलब? और नहीं तो का, जब खाली पांव घूम रही है तो इनको शक नहीं होगा का? नंगे पाँव का है? खाली पाँव का है? गंगा माई बताई थी हमको कि उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सहाना का शगुन ठीक से नहीं हो जाता वो नंगे पांव रहेंगी।